डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? बढ़िया। चलिए आगे लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे लेकर चलते हैं। पिछली क्लास में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किया, पिनाकोल टू पिनाकोलोन किया, उसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, होमवर्क में थे वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और हमने एक नई चीज चालू की थी, डायएजोटाइजेशन। याद है आपको? डायएजोटाइजेशन बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि NH2 प्राइमरी अमीन को लीविंग ग्रुप बनाने के हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। लाइक H+ इज नॉट ए गुड चॉइस टू अटैक ऑन NH2, तो NH3+ बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं माना जाता। तो उससे अच्छा अगर हमें लीविंग ग्रुप बनाना है NH3+ से अच्छा, तो हम क्या करें, NH2 को हम N2+ में बदल दें। और ये हमारा जो टास्क है NH2 को N2+ में बदलने का, ये हम कर पाते हैं डायएजोटाइजेशन से, जो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया। डायएजोटाइजेशन, दरअसल डायएजो इज N डबल बॉन्ड N वाला सेगमेंट, दैट इज डायएजो। तो हमने कैसे किया था, रिएक्शन क्या थी, इसकी मैकेनिज्म क्या थी, ये सब आपने देखा था। RNH2 पर हमने डाला था NaNO2HCl, या फिर हमने कहा था HNO2, अगर डायरेक्ट लिखा है तो HNO2 लेंगे और हमारा बन जाएगा क्या, RN2+। और उसके बाद N2 लीव कर रहा था, R+ आ रहा था, काफ़ी कुछ था। तो नोट था, मैकेनिज्म के बाद नोट लगाएंगे। पिछली क्लास में मैकेनिज्म के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन मैकेनिज्म और क्वेश्चंस के बीच में नोट रखेंगे और नोट में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो हम नोट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद मैं होमवर्क डिस्कस कर दूंगा, पहले नोट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्त? नोट में फर्स्ट पॉइंट, नोट में हम रिएक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाले हैं, रिएक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाले हैं। लाइक आपको याद है HNO2 बेस की तरह काम कर रहा था, क्योंकि इस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड HCl मौजूद था। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में बाकी एसिड जो होते हैं वीक एसिड, उन्हें बेस की तरह काम करना पड़ता है। HNO2 वी हैव्स लाइक बेस। ओके, सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं। क्या आपको याद है, ये था एक्चुअल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलेंगे दोस्त? नाम, इसका नाम है भाई, आपका भी कुछ नाम होता है, इसका भी नाम है। नाइट्रोसोनियम आयन इज एक्चुअल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। चलिए, ये अटैक कर रहा था NH2 पर और उसे N2+ में बदल रहा था। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। क्या आपको याद है कि जब N2+ बन गया था तो फिर वो लीव कर गया था, क्योंकि अच्छे लीविंग ग्रुप में आता है, तो R+ बना था। अब R+ पे बहुत सारी चीजें अटैक कर रही थी। आपको अगर याद हो, एल्कोहल भी आंसर था, क्लोराइड भी आंसर था, नाइट्रो भी था, नाइट्राइट भी था, कुछ एल्कीन भी था। लेकिन मैंने बताया था कि अगर आपको एक आंसर लगाना है मेजर प्रोडक्ट, तो दैट वाज अल्कोहल। सो ROH इज मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट सही है। इन when we are using NaNO2 plus HCl, या फिर हम बोल सकते हैं HNO2। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब NaNO2 HCl HNO2 या फिर HNO2 यूज कर रहे हैं, तो अल्कोहल आपको मेजर प्रोडक्ट देना है। अब कहीं ना कहीं आपको इस लाइन से ये महसूस हुआ होगा कि क्या रीजेंट बदलने से प्रोडक्ट कुछ चेंज हो सकता है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप मेरे भाई। देखो, इस पूरी रिएक्शन का मेन कॉन्सेप्ट है NO+, नाइट्रोसोनियम आयन। अगर ये मैंने अमीन पर डाल दिया तो वो डायजोटाइज हो जाएगा, और उसके आगे की रिएक्शन के बारे में हम जरूर बात करेंगे। सोचिए, NO+ लाना है तो वो मैं NOCl से भी ला सकता हूं। NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, या हम बोल सकते हैं टिल्डन रीजेंट। नाम तो सुना होगा, अरे अभी अभी मैंने बोला, सुना होगा आपने। NOCl को बोलते हैं टिल्डन रीजेंट, और NOCl जब ब्रेक होता है तो वो NO+ देता है। क्या देता है दोस्त? NO+। आपकी क्यूरियोसिटी जरूर होगी कि ये दिखता कैसा है। ये ऐसा दिखता है जो दोस्त,
और जरा देखें लोन पेयर एटम के बीच में बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड टूट जाती है और इस तरीके से ये NO+ देता है। ठीक है, चलिए फिलहाल इस केस में अगर आप रिएक्शन कराएं, NOCl डालें तो प्राइमरी अमीन डाइजोटाइज तो होगा, लेकिन अब मेजर प्रोडक्ट में Cl-OH की जगह होगा, यानी कि मैं बोल रहा हूं RCl is major product when we are using what? NOCl till done reason, everything is same. NO+ का काम NH2 को N2+ बनाना है, उसके बाद N2+ निकलेगा और ये Cl-R+ पे अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, एक्चुअली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है कि भाई साहब आप जो R लिखते हैं बार बार, ये R क्या होता है? एल्काइल होता है। इट में भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसा कुछ भी हो सकता है, साइक्लोहेक्साइल। एक और केस है, ये R अगर एरोमेटिक हो, क्या हो? अगर एरोमेटिक हो, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। एरोमेटिक है तो हम बोलेंगे एराइल। क्या बोलेंगे? एराइल। एराइल डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब एराइल पर NH2 लगा था, हमने उसे डाइजोनियम में बदल लिया, N2+ में बदल लिया। एराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर स्लाइटली स्टेबल, ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने, स्लाइटली स्टेबल एंड कैन बी आइसोलेटेड। वैसे N2+ है सुपर लीविंग ग्रुप, तो इसके स्टेबल होने का कोई सवाल उठता नहीं है, लेकिन अगर R की जगह कोई एरोमेटिक सेगमेंट हो, एराइल सेगमेंट हो, तो ये स्लाइटली स्टेबल होता है और कैन बी आइसोलेटेड बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर रेंज में आप एरोमेटिक का डाइजोनियम सॉल्ट आइसोलेट कर सकते हैं, यानी कि वो आपको एज ए आंसर मिल सकता है। ये समझो, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब आप ये भी जानना चाहोगे कि सर एराइल डाइजोनियम सॉल्ट की तो बात कर दी आपने, लेकिन आप एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट की बात क्यों नहीं कर रहे? जब मिथाइल, इथाइल या साइक्लोहेक्साइल जैसा सेगमेंट होता है, तो सुन लो एल्काइल। अच्छा एक मिनट, यहां पर एक प्रश्न उठता है, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर स्लाइटली स्टेबल, ठीक है, कैन बी आइसोलेटेड बिटवीन 0 to 5, ओके। अब प्रश्न ये है कि अगर सर 0 to 5 ना हो तो, 0 to 5 ना हो, अरे तो ये भी स्टेबल नहीं है, 0 to 5 नहीं है, तो यहां पर भी बताइए क्या हो जाएगा? OH आ जाएगा, N2+ हट जाएगा। भाई 0 से 5 में N2+ लगा रहेगा, और 0 से 5 नहीं है, कोई और टेम्परेचर है, कुछ नहीं लिखा या हीट लिखा है, तो फिर हम उस एरोमेटिक पर N2+ हटाकर OH लगा देंगे। अभी मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको। बात करते हैं एल्काइल की। एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर हाईली अनस्टेबल। ये भैया इनका कुछ नहीं कर सकते, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं और डिकम्पोज होते ही होते हैं, एंड डिकम्पोजेस, और ये टूट जाते ही जाते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, एक पॉइंट मैं और दूंगा आपको थोड़ी देर बाद एक पॉइंट दूंगा। चलिए मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस जो होमवर्क में दिए थे वो डिस्कस करते हैं। कॉपी में कुछ क्वेश्चंस थे, तो इट्स ऑल अबाउट होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन था NH2 NaNO2 HCl, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपको मैंने बताया था NH2 किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा N2+ में, और आपको पता है ये लीविंग ग्रुप है, तो ये लीविंग ग्रुप हटेगा यहाँ से, ये N2 निकल गया और आपको मिला ये कार्बोकेटायन। अब बताइए ये कार्बोकेटायन क्या रीअरेंजमेंट करेगा? क्या ध्यान से देखो सारे लोग, क्या ये केटायन रीअरेंजमेंट करेगा? क्या इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ये रीअरेंजमेंट करके और ज्यादा स्टेबल हो जाए? देखें जरा ध्यान से, ऑलरेडी 2 डिग्री है, और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये और अरेंजमेंट नहीं करना चाहेगा। अरे भैया है बहुत स्टेबिलिटी है जितनी चाहिए इसे, और अब आपको पता है जल इस पे अटैक करेगा और इसे क्या दे देगा?
OH। क्या दे देगा? OH। याद रखना ऑक्सीजन से अटैक होगा, ऊपर प्लस आएगा, वो एक H छोड़ देगा, ये अल्कोहल। ये आंसर है इस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का जवाब है। जवाब मिल गया आपको, बधाई हो। ये देखिए अगला प्रश्न, तो मेरे ख्याल से अगले प्रश्न का आंसर ये होगा, NH2 की जगह N2+ आएगा, N2+ हटेगा, वहां कार्बोकेटायन आएगा, और वो कार्बोकेटायन फिर से रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, और फिर से रीअरेंजमेंट नहीं करेगा तो यहां देखिए इस रिएक्शन के दौरान क्या आप ये समझ गए हैं कि N2+ बना था जिसने हटके ये केटायन दिया? समझ लो भैया पूरे प्रोसेस को। और मैंने आपको केटायन के पहले लेक्चर में बताया था कि जितनी भी प्लेनर चीजें हैं उस पे ये चीज टॉप और बॉटम दोनों तरफ से अटैक करेगा, जिससे यहां पर 2 अल्कोहल आएंगे जो कि एनेंसियोमर्स होंगे। मैं देखो ये OH टॉप से अटैक करेगा तो एक बनेगा, और ये बॉटम से अटैक करेगा तो एक और बनेगा, क्योंकि ये एनेंसियोमर्स हैं। तो यहां पर दरअसल 2 आंसर होंगे, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला, एक डेक्स्ट्रो वाला, एक लीवो वाला। ऑप्टिकल का हल्का सा पोर्शन यूज किया। तो अगर कोई यहां पूछता है कि कितने अल्कोहल आएंगे तो जवाब होगा 2, एक ये वेज में OH लगा लो, एक डैश में OH लगा लो। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इजी, सिंपल, आसान, और सिमिलरली ऐसे ही है, तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ये इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन सारे लोग देखें। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि होगा क्या। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है जनाब, यहाँ N2+ बना होगा या नहीं? तो N2+ हट के यहाँ केटायन आएगा। अब बताओ ये केटायन जो है ये रीअरेंजमेंट करेगा या नहीं? देखो यहाँ पर अल्फा H 3 और 1 4, और ये 2 डिग्री, क्लियर? तो इस जगह पर 1 2, इस जगह से अगर H इधर जाता है तो केटायन यहाँ पर आएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, अल्फा H बढ़ जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि आंसर फाइनली आपको यहाँ OH मिलेगा। देख लें मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो ये वाला प्लस है अगर आप बनाना चाहें तो बना लें, बट ये बहुत माइनर होगा। ये है मेजर, क्या है? मेजर। ये क्या है? माइनर। हम इसे बोलेंगे मेजर। तो एक प्रोडक्ट बतानी है तो आप हमेशा इस प्रोडक्ट को बताएंगे। अरे भाई बहुत आसान है यार, टेंशन मत लो, आपके बाएं हाथ का काम है, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन फिर से आसान है, देखते ही खटाक से आंसर लगा दीजिएगा। NH2 हटेगा वहां क्या आ जाएगा? OH। NH2 हटेगा वहां क्या आ जाएगा? OH। देख लो। ये हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए। इसे हटा देता हूं मैं, और हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन, और ये होमवर्क ही चल रहा है। 6th क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। 6th क्वेश्चन आपको किसी और रिएक्शन की याद दिलाएगा। देखो ये NaNO2HCl, आओ इसे सॉल्व करें, ठीक है, करें सॉल्व। देखिए तो मेरे भाई ये है NH2, ये है OH, और तुमने डाला NaNO2HCl। तो आपको पता है NaNO2HCl काम किस पे करेगा? NH2 पर। तो NH2 किस में बदल जाएगा? बोल दो, जल्दी बोल दो। N2+ में, और N2+ होता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, निकाल दो इसे। मैं कह रहा हूं बोल दो गेट आउट, ये भाग जाएगा यहां से, और ये भाग जाएगा तो क्या एक ऐसा केटायन मिलेगा या नहीं? और इस केटायन के मन में क्या चल रहा होगा वो सोचना होगा आपको। ये जो केटायन भाई N2+ निकला, ये केटायन बना। अब इस केटायन के मन की बात जानते हैं ना आप? हाँ, इस केटायन के मन की बात को भी आप समझें। इस केटायन के मन की बात होगी कि मैं अपना सपना पूरा कर लूं। सपना जानते हैं ना, ड्रीम। ये चाह रहा है कि अपने सपने को पूरा करे। और सपना क्या होता है किसी केटायन का? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई लोन पेयर एटम का मैं पड़ोसी बनूं, ताकि बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो सकूं। तो मेरे भाई 1 से 2, समझदार के लिए काफी इशारा, और आप बोले तो बता दूंगा दोबारा। देखिए ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो जनाब
मामला कुछ ऐसा हो जाएगा। देख लो देख लो, बहुत आसान है। एक मिथाइल उधर चला गया और ये केटायन का सपना पूरा होता हुआ यहां आपको पिनाकोल वाली फीलिंग आएगी, पिनाकोल टू पिनाकोलोन वाली फीलिंग आएगी। और ये देखिए इसके इस जगह से H निकाल लेंगे, आपको पता है। तो आपको जो जवाब मिलेगा जनाब वो मिलेगा ये कीटोन। देख लें, सारे लोग देख लें, ठीक है। इसमें पहले पिनाकोल टू पिनाकोलोन में 2 OH हुआ करते थे, 2 OH हुआ करते थे। उसमें से हम एक OH सेलेक्ट करते थे जो स्टेबल केटायन देता था और वहां से फिर हम आगे बढ़ते थे। लेकिन अभी यहाँ एक OH है, एक NH2 है। तो NH2 डाइजोटाइजेशन से लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और उसके हटने के बाद यहाँ प्लस, और आप जानते ही हैं बाकी बात। तो मेरे भाई कई जगह पर ऐसी रिएक्शन को सेमी पिनाकोल टू पिनाकोलोन बोला जाता है, सेमी पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीजन या सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट ये बोला जाता है। कोई बात नहीं, NH2 है, अपने को तो कॉन्सेप्ट पता है भाई, NH2 पर डाइजोटाइजेशन होता है तो अपन ने वो कर दिया। अगले प्रश्न पर अपनी नजर ले जाएं। अगला प्रश्न तो बहुत आसान है, ये तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 सेम है, 7 क्वेश्चन सेम है। ये आपको मैं बोल रहा हूं सेम सेम है, ध्यान से देखोगे तो आपको भी सेम सेम वाली फीलिंग आएगी। ये देखिए आई ना फीलिंग सेम सेम वाली। भाई साहब बताओ जरा, जल्दी जल्दी बोलना, वो चलो बोलो बोलो। पहले डाइजोटाइजेशन OH का होगा या NH2 का? अरे NH2 का ही पढ़ा है दोस्त डाइजोटाइजेशन। तो जनाब यहां बना N2+, क्लियर। और N2+ में N2 निकल जाएगा और N2 निकल जाएगा तो यहां आपको जो प्लस मिल रहा है फिर वो क्या सपना पूरा करेगा। हाँ देखिए, समझाने के लिए मैं इस चीज को इस तरीके से बना रहा हूं। ये OH और ये अपने ड्रीम को पूरा करना चाहेगा। ड्रीम बहुत बड़ी चीज है, सही बात है या नहीं? रिंग एक्सपैंड हो जाएगी, रिंग एक्सपेंशन में माहिर हैं आप, बहुत सारी रिंग को एक्सपैंड कर रखा है आपने। याद करो याद करो, याद आया क्या? तो बनने वाली चीज आपको मिलेगा ये 6 की रिंग। अच्छा, आपको अगर ये बनाने में इश्यू है तो एक बहुत सिंपल काम किया करिए, मैंने पहले ही बताया है। जिस बॉन्ड को उठाना है, देखो ये येलो कलर में मैंने कर दिया है, इसे मत बनाओ। और इस कार्बन को इससे जोड़ना है तो जोड़ दो, प्लस बाजू में आ जाएगा, यहाँ प्लस है। अबे सेम ही तो है यार, वो आड़ी तिरछी है, ये थोड़ा तमीज से लिखा है और यहाँ तमीज का नामो निशान नहीं है। मुझे पता है आपको यही पसंद आ रहा होगा, लेकिन अपन ऐसा लिखेंगे, ठीक है? थोड़ा तमीज वाली चीज होनी चाहिए। तो ये एक्सपेंड हो गया और ये एक्सपेंड हो गया, तो अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं? ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है? और ये डीप्रोटोनेट सॉल्वेंट लेकर भाग जाएगा H। वी जस्ट गेट इट 7th आंसर। देखें आपकी कॉपी में ये होमवर्क है, मुझे भरोसा है आपने इन्हें अटेम्प्ट किया होगा और आपको ये ऐसा ही कुछ आंसर मिला होगा। एक और क्वेश्चन है, उसे हम करेंगे, पहले इसे हटा देते हैं। ओके, 3 क्वेश्चन और है हमारे पास। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th बहुत आसान है, इसमें बहुत सिंपल है। आपको पता है सिंपल अमीन, केवल अमीन हो तो आंसर अल्कोहल आ रहा था। तो चलो कर लेते हैं, खटाखट करेंगे। आप बोल दो, चलो बोल दो, मुंह खोल दो, जवाब दो। क्या मन में छिपा कर बैठे हो? NH2 N2+ में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा भैया, यही काम है NaNO2HCl का। इसे एकदम लिविंग ग्रुप में, सुंदर से लिविंग ग्रुप में बदलना। ये बदल गया है, बनने वाली चीज ये केटायन, और ये केटायन जो है ये पहले से ज्यादा स्टेबल होने की ख्वाहिश रखेगा और इसकी जो ख्वाहिश इच्छा है वो पूरी कर दीजिए। कैसे पूरी होगी? रिंग एक्सपेंशन से, और रिंग तमीज से लिखेंगे, ये बन जाएगी।
लेकिन आपको पता है ख्वाहिशों का अंत नहीं है, लेकिन यहां पर होगा अगर कैटायन कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल हो रहा है और वो मैक्सिमम स्टेबल हो गया तो इसकी ख्वाहिशों का अंत हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी एक ख्वाहिश और बाकी है। क्या आप इसकी वो ख्वाहिश समझ पाए हैं? क्या ये यहां से ऊपर जाना चाहेगा? जाना चाहेगा भी और जाएगा भी, रोक नहीं सकते आप, रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कैटायन पहले से काफी ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। और मेरे भाई ये बनने के बाद ये मोस्ट स्टेबल कैटायन है। आपको पता है डायजोटाइजेशन में बहुत प्रोडक्ट्स आती थी, उसमें से अल्कोहल वाली प्रोडक्ट डोमिनेट करती थी और वो डेफिनेटली जल के अटैक से आएगी। ये पूरी ऑर्गेनिक में याद रखना कि वाटर ब्रेक नहीं होता, लाइक H+ एंड OH- उसमें ब्रेक नहीं होता, तो वाटर पूरा का पूरा अटैक करता है और प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन है, प्लस को ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल, प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन से अटैक होता है और दरअसल ऐसा कुछ बनता है। ये देखिए भाई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर कमी आ जाएगी और मेरे भाई फिर ये एक H+, अब ये वाटर नहीं है, अब ये वाटर नहीं है, या हाइड्रोनियम आयन कैटेगरी में चला गया, अब इसका H एसिडिक है और अब ये H+ रिलीज करेगा और अब मिलेगा आपको आपकी फेवरेट कैटेगरी का कंपाउंड अल्कोहल। सो दिस इज द आंसर, ये है जवाब, ये जवाब है। मिल गया जवाब आपको, बधाई हो। ओके, सो दिस इज 8th। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में अक्सर लोग एक गलती करते हैं, अक्सर लोग एक गलती करते हैं। पीछे वाला कह रहा सर हम अलग हैं, हमने 2 गलती की है। हाँ, आप बहुत अलग हैं भाई साहब, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को करें। मेरे भाई केवल रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बाकी तो आपको पता है। निहायती आसान प्रश्न, NH2 को NaNO2HCl डालिएगा तो आपको मिलेगा क्या? N2+ फिक्स है यार, डायजोटाइजेशन हो रहा है, डायजोटाइजेशन हो रहा है, NH2 और N2+ लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप मतलब छोड़कर जाने वाला, ये छोड़कर चला जाएगा। पीछे वाला टेंशन में आ रहा है, अरे भाई टेंशन मत लो, जाने वाले को कौन रोक सकता है? पीछे वाले की आंख में आंसू आ रहे हैं, अरे इतना मोह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। वेरी गुड, ये देखिए ये कैटायन बन गया। N2+ के जाने के बाद, लीविंग ग्रुप के जाने के बाद, इसके छोड़कर चले जाने के बाद इसे कमी का एहसास होगा। किस कमी का एहसास होगा? इलेक्ट्रॉन्स की कमी का। नालायक, कैटायन बन गया, हाँ या ना? और सच बताओ, ये कैटायन 1 से 2 पर जाने के ख्वाब देखेगा, ये कैटायन 1 से 2 पर जाने के ख्वाब देखेगा, तो 2 पर लगे हुए एल्काइल ग्रुप को निहारो, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये टर्सरी ब्यूटाइल। मेरे भाई इन तीनों में सबसे बड़ा वाला कौन है? आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन तीनों में सबसे बड़ा वाला है टर्सरी ब्यूटाइल। और आपको पता है बल्कियर ग्रुप सबसे जल्दी माइग्रेट करते हैं, और अगर आपने इस ग्रुप को माइग्रेट कराया तो जनाब क्या मिलेगा आपको? देखिए ये सेगमेंट तो ये वाला है और ये टर्सरी ब्यूटाइल इस कार्बन पर आकर लग गया, ये देखिए, और +1 से पहुंच गया 2 पर। दिस इज रीअरेंज्ड एंड रिलेटिवली मोर स्टेबल देन प्रीवियस वन। देखें, और इस केस में मोस्ट स्टेबल भी बोल सकते हैं, ये कैटायन बन गया। और आपको पता है यार, प्योर डायजोटाइजेशन में अल्कोहल आंसर आता है, ऐसे वाटर अटैक करता है, अल्कोहल आंसर आता है। सो यू वुड गेट इट अल्कोहल। ये लो भाई साहब, कितना टैलेंट आ गया आपके अंदर, अल्कोहल बनाना सीख गए आप। ये देखिए, ये अल्कोहल, ये आंसर है इस प्रश्न का, ये आंसर है 3 डिग्री अल्कोहल। इट वाज 9th और एक निहायती इजी क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद आ रहा है 10th। ये तो यार चालू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। 5 की रिंग पर NH2 है और आपने डायजोटाइजेशन किया, लो भाई साहब, इतनी अकल लगा, यहाँ N2+ आएगा, N2+ आएगा, हटेगा, प्लस आएगा, कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। जस्ट गेट इट आंसर, जवाब मिल गया है। ध्यान से समझ लें, देख लें, सब में एक ही काम किया गया है। NH2 को N2+ बनाओ, N2+ को हटाओ, कैटायन बनेगा। ये कैटायन रीअरेंजमेंट अगर कर सकता है तो रीअरेंजमेंट कराओ, तब तक कराओ जब तक वो मोस्ट स्टेबल ना हो जाए उस कैटेगरी में,
उसके बाद अगर वो प्योर डायजोटाइजेशन का क्वेश्चन है तो आपका आंसर अल्कोहल है, और अगर वो प्योर डायजोटाइजेशन का क्वेश्चन नहीं है तो सेमीपिनाकोलोन वाली कैटेगरी में कीटोन आ जाएगा। सो इजी। और इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड होमवर्क ऑफ थ्योरी कॉपी। थ्योरी कॉपी का होमवर्क हो गया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। डायजोटाइजेशन में 10 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, और उसके बाद एक पॉइंट जैसा मैंने प्रॉमिस किया ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, और हम बढ़ेंगे अगली महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ। ठीक है। सो ये होमवर्क मैं हटाऊंगा पहले। ठीक है। याद रखें, थ्योरी कॉपी प्रॉपर मेंटेन हो, थ्योरी के अंदर हर एक क्वेश्चन जो हो उसके नीचे स्पेस खाली ना हो, पूरा इंपॉर्टेंट, ये पूरा एक तरीके से एक्सप्लेनेशन होना चाहिए अच्छे तरीके से। चलिए इसे हटा रहा हूं। होमवर्क हो चुका है डिस्कस। और जनाब एक 11th क्वेश्चन, 10 तक तो हो चुका है जो पिछली क्लास में दिया था। आई जैसे एराइल डाइजोनियम सॉल्ट वाली बात थी, या NaCl वाली बात ले लेते हैं पहले। जैसे देखिए ये NH2 है, क्लियर, और ये मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, मैंने दिया था NaNO2HCl और एक बार आपको मिला NOCl। दोनों में डायजोटाइजेशन होगा, उसके बाद N2+ लीव कर जाएगा। ऊपर वाले केस में ये प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है, प्लस माइनस मतलब 2 आंसर आएंगे। और नीचे वाले में ये Cl है, ये मेजर प्रोडक्ट है, टिल्डन रीजेंट है, ये NOCl टिल्डन रीजेंट, यही बताया मैंने। RCl मेजर है और ऊपर वाले में अल्कोहल मेजर है। ठीक है। पॉइंट को सपोर्ट करते हुए मैं यहां पर रिएक्शंस लिख रहा हूं। लुक एट 12th। देखिए अगर आपके पास साइक्लोहेक्साइल, यानी कि ये एलिफेटिक सेगमेंट है, ये सेगमेंट एलिफेटिक है। देखिए जरा सारे लोग, ये सेगमेंट कैसा है, एलिफेटिक सेगमेंट है, तो इस पे डाइजोनियम स्टेबल नहीं होता। एल्काइल है, ये स्टेबल नहीं होता। तो आप NaNO2HCl किसी भी टेम्परेचर पर क्यों ना लें, आपको जवाब यही मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। यहां आप कोई भी टेम्परेचर लें आपको यही बनाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन 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 जनाब, अगर मैं आपको इस एल्काइल की जगह एराइल ले लूं, यू नो एराइल, एरोमेटिक, एराइल क्या तो पता है ना, एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक अमीन है लाइक दिस, और अब NaNO2HCl ये आपका ऐसा लिखकर आ गया 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मेरे भाई ये इस केस में यही आंसर देगा। ये देखिए, ये N2+, ये Cl-। डाइजोनियम सॉल्ट, मैंने बोला ये लिखा हुआ है, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर स्लाइटली स्टेबल एंड कैन बी आइसोलेटेड बिटवीन 0 to 5। तो ये आंसर आपको देना पड़ेगा 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मेंशन है तो देख लें। लेकिन 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 आपने कहा कि सर मान लो ऐसा लिखा है NaNO2HCl और लिखा है बॉइल। बॉइल अबे हीट कर रहे हैं, उबाल के रख दिया पूरा का पूरा है मेरे भाई, डाइजोनियम बना तो होगा लेकिन 0 से 5 वाला नहीं है, सीधा यहां पर भी OH आ जाएगा जैसे पहले आ रहा था। तो सो इजी, यहां पर भी OH लगा लें तो ये फिनॉल दे देगा। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, ये आगे भी आपकी मुलाकात होगी इनसे, तो अभी भी अगर आप समझ पा रहे हैं, लॉजिक बहुत क्लियर है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि सर ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों कि एराइल डाइजोनियम तो 0 से 5 में स्टेबल है लेकिन एल्काइल डाइजोनियम स्टेबल नहीं है, ऐसा क्यों? तो आप थोड़ी बुद्धि लगा सकते हैं। ये जो चीज है एराइल डाइजोनियम सॉल्ट, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या है ये सोचो सोचो, मैंने क्या बोला, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। आप सबको पता है कि बेंजीन के साथ ये वाला सेगमेंट रेजोनेंस कर सकता है, तो इसके स्लाइटली स्टेबल होने के पीछे जो वजह है
वो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। क्लियर? और ये स्टेबलाइजेशन ये बहुत माइन्यूट फैक्टर है, क्योंकि अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता तो ये छोटी सी रेंज में स्टेबल नहीं होता। आप समझें, इसके आइसोलेट होने के पीछे एल्काइल के कंपैरेटिवली इसका नहीं बनता, इसका बनता वो टूट जाता है। वो ये है कि यहाँ पर N2+ रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है, जिससे आप देखें इस बॉन्ड में हल्का डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और इसके हटने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, काफी कम होगी। तो ये वजह है कि वाई एराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर स्लाइटली स्टेबल देन एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, ये यहां पर है। और अगला प्रश्न जो है वो इंटरेस्टिंग है। ये है कि अगर हमारे क्वेश्चन में अमीन प्राइमरी ना हो, लाइक अभी तक तुम ले रहे थे RNH2, NH एंड H, यही तो ले रहे थे। देखो RNH2 प्राइमरी अमीन। लेकिन अगर दोस्त मैं सेकेंडरी अमीन ले लूं, अगर मैं सेकेंडरी अमीन ले लूं तो मेरे भाई बहुत आसान है। ये है आपका NaNO2HCl। तो आपने पिछली क्लास में जो मैकेनिज्म लिखी है उसमें RNH2, ध्यान से सुने सारे लोग, आपने पिछली क्लास में डायजोटाइजेशन की जो मैकेनिज्म लिखी है उसमें आपने लिया था RNH2। क्लियर? आप उस मैकेनिज्म में RNH2 के एक H को R बना देना। ठीक है भाई, जैसे चालू ही तो R रफ में करना, रफ में, उसमें जाके चेंज मत करना। RNH2 के एक H को R बना देना शुरुआत में, फिर अगले स्टेप में, फिर अगले स्टेप में, फिर अगले स्टेप में। तो आप यहां पहुंचोगे एक जगह, देखिए RN डबल बॉन्ड, वहां पर देखिएगा एक ये चीज बनाई थी हमने मैकेनिज्म। ये चीज बनाने के बाद मैंने आपको बोला था कि ये टॉटोमराइज हो जाएगा, ये H यहां जाएगा, बॉन्ड यहां आएगा। लेकिन वो तो प्राइमरी अमीन का केस था, क्योंकि वहां पर N पर H था। अभी सेकेंडरी अमीन में यहां कोई H नहीं है, और अगर यहां कोई H नहीं है तो टॉटोमराइज नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेकेंडरी अमीन पर NaNO2HCl की रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लास में हमने प्राइमरी अमीन पर जो NaNO2HCl की मैकेनिज्म की है उसमें आप N के एक H को R बनाना। तो यहां आकर आप जेन्युइनली रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि उस केस में यहां H हुआ करता था और वो H टॉटोमरिज्म कर सकता था। लेकिन इन दिस केस यहां H नहीं है तो ये टॉटोमराइज नहीं होगा, इसलिए इसे यहीं रुकना होगा और इस रिएक्शन का यही आंसर होगा। ये समझने वाली बात है। अच्छा, अब जरा देखो ये ग्रुप कौन सा था, नाइट्रोसो, तो इसका नाम है N नाइट्रोसो। नाइट्रोसो वाई N, बिकॉज ये नाइट्रोजन पर लगा हुआ है, ये नाइट्रोसो ग्रुप है और ये नाइट्रोसो N पर लगा है, तो ये नाम में भी N लिखना पड़ता है, N नाइट्रोसो। और ये पूरा सेगमेंट क्या था, एमीन, N नाइट्रोसो एमीन। और आप अभी सुन लें, आगे भी पढ़ेंगे, ये एक येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है, येलो ऑयली लिक्विड। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं यही लिखना चाह रहा हूं, सेकेंडरी अमीन gives yellow oily liquid with NaNO2HCl, ये इसी के बारे में सारे पॉइंट्स इन्हीं से मैच कर रहे हैं। सारे पॉइंट्स जितने मैंने आज बताए हैं डायजोटाइजेशन के, वो इन्हीं से करेक्ट हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर ले। लुक एट 11th पॉइंट बता रहा है कि भैया अल्कोहल मेजर होगा अगर NaNO2HCl लोगे, और अगर टिल्डन लिया, टिल्डन रीजेंट, तो RCl मेजर होगा, क्योंकि टिल्डन रीजेंट में NO और Cl, NO+ और Cl- होता है। फिर मैंने बताया कि एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता, तो कोई भी टेम्परेचर ले लो ये अल्कोहल ही देगा। फिर मैंने कहा एराइल डाइजोनियम सॉल्ट 0 से 5 में स्टेबल होगा, तो 0 से 5 में वो डाइजोनियम दे देगा। अब ये यहाँ से निकलने की इसकी हालत नहीं है, तो 0 से 5 में हमने इसे टेम्परेचर कम करके मजबूर किया हुआ है रुकने के लिए। और वजह हमने क्या दी ना निकलने की, भैया स्लाइड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। फिर मैंने कहा भैया अगर अपन बॉइल कर दोगे तो निकलना चाह ही रहा था, निकल के भाग जाएगा।
फिनॉल मिल जाएगा। और ये येलो ऑयली लिक्विड अगर सेकेंडरी एमीन है, क्या है, अगर सेकेंडरी एमीन है तो सेकेंडरी एमीन के केस में आपको येलो ऑयली लिक्विड एन नाइट्रोसोएमीन मिलेगा। तो मेरे भाई इसी के साथ डायजोटाइजेशन पूरी तरीके से, हर तरीके से हमने खत्म कर लिया है। और अब हम करेंगे महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और अब जो रिएक्शन चालू हो रही है उस पर आपका ध्यान चाहिए होगा। और ये रिएक्शन आज चालू होगी और ये कंटिन्यू होगी अगली क्लास में, क्योंकि अच्छी रिएक्शन है। और अगर आप आज की टाइम और अगली क्लास की आधी क्लास का टाइम ध्यान से कर लेंगे तो आप 200-250 रिएक्शन, 300 रिएक्शन एक साथ सीख जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत आसान है, बिलीव मी, बहुत आसान है। ध्यान से सुनने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वो टफ है। इंपॉर्टेंट का मतलब है यार पेपर में बार बार पूछा गया। अब पेपर में जो बार बार पूछा गया वो टफ हो, ऐसा कोई जरूर। ऑर्गेनिक में कुछ भी टफ नहीं है, बिलीव मी, कुछ भी टफ नहीं है। ध्यान से सुनोगे, सीखने की इच्छा रखोगे, सीखना चाहोगे तो सब सीख जाओगे। ठीक है, और बिलीव मी, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो 1 महीने बस मैं जो कह रहा हूं या 10 लेक्चर आप बस मेरी बात सुने, फॉलो करें। 11वें लेक्चर में आप वही बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूं कि हाँ यार ये तो वाकई बहुत ईजी था। हटा रहा हूं मैं ये सारी चीजें, हटा रहा हूं। ये क्वेश्चंस, ये नोट में पॉइंट्स हैं, मैं हटा रहा हूं सब। ओके, अब हमारा जो सेगमेंट है बहुत मजेदार सेगमेंट है। और ये बिलीव मी, हमने शुरुआत में मैकेनिज्म के जो किया है, लाइक केटायन क्या होता है ये पढ़ा था हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में। फिर हमने पढ़ा था कार्बोकेटायन बनते कैसे हैं, तो इसमें लीविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट आया था। और साथ में कॉन्सेप्ट आया था आपका पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक से, ओलिफिनिक बॉन्ड्स पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से। तो हम अब उस सेगमेंट पर आ गए हैं। आप नोटिस करें 2 सेगमेंट से हमने केटायन फॉर्मेशन पढ़ा था। एक पढ़ा था बाय यूज ऑफ लीविंग ग्रुप, जिसमें अभी तो हम जो कर रहे थे OH को लीविंग ग्रुप बना बना के कर रहे थे। लेकिन एक और तरीका था फॉर्मेशन ऑफ केटायन में कि बाय अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन ओलिफिनिक बॉन्ड। ओलिफिनिक मतलब पाई बॉन्ड पर अटैक। अब आपके क्वेश्चन में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, जब ध्यान से सुनेंगे एक झटके में हो जाएगा। आइए मैं आपको एक प्रश्न देता हूं। ये एक एल्कीन है, ठीक है, और आपके दिमाग के डेटाबेस में एल्कीन को आप किस निगाह से देखते हैं ये आप मुझे बताइए। एल्कीन को देखते ही आपके मन में इलेक्ट्रोफाइल वाली फीलिंग आती है या न्यूक्लियोफाइल वाली फीलिंग आती है? इसके लिए मतलब इसका नेचर क्या है? What do you think? Alkene is a इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, हमने पढ़ा हुआ है, बहुत इजी चीज है। देखिए अगर वो छोटी छोटी बातें आपको याद रहेंगी तो खटाखट आप सारी चीजें कर लेंगे। तो जैसे ही आपने एल्कीन को देखा तो आपके मन से क्या निकला कि देखो कौन जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है या न्यूक्लियोफाइल जा रहा है? क्या निकला आपके मन से? सच सच बताना, क्या निकला आपके मन से? इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है या न्यूक्लियोफाइल जा रहा है? ओके, आपको अगर वो लाइन हो याद जिसमें मैंने कहा था पाई इलेक्ट्रॉन है लूज और हम कर सकते हैं इन्हें यूज, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंस साइट है, इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर और ये हमारी नजरों में न्यूक्लियोफाइल है। क्या है हमारी नजरों में? न्यूक्लियोफाइल। अब आप बस फिर से इतना दिमाग लगाएं कि अगर ये हमारी नजरों में न्यूक्लियोफाइल है तो इससे रिएक्शन किससे करने में इंटरेस्ट होगा? बताइए, ये न्यूक्लियोफाइल होकर न्यूक्लियोफाइल में तो इंटरेस्ट दिखाएगा नहीं। न्यूक्लियोफाइल होकर न्यूक्लियोफाइल में इंटरेस्ट ऑर्गेनिक में नहीं चलता है ऐसा। न्यूक्लियोफाइल इंटरेस्ट इलेक्ट्रोफाइल में दिखाएगा, न्यूक्लियोफाइल इंटरेस्ट इलेक्ट्रोफाइल में दिखाएगा। और अभी अभी आपने एक चीज समझी है कि इस एल्कीन पर या किसी भी एल्कीन पर आपका अटैक करने वाली जो चीज होगी वो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल नहीं होगी। आप समझ लें। देखिए एक झटके में आप सारी चीजें समझ रहे हैं। ये देखिए इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आप डालेंगे तो मेरे भाई नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, समझ लो आप। और इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे हाँ तो रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होगी। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि एल्कीन
किस टाइप का एडिशन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है। तो क्या आपको आंसर मिल गया? बताओ बताओ भाई बताओ। अगर आपसे कोई पूछता है एल्कीन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है या इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, तो आपको जवाब देना होगा। बताओ। हाँ, आई थिंक ऊपर वाला तो नहीं है, नीचे वाला है। अरे भैया इजी है यार। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक, क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देख लिया, ठीक है। चलें आगे। क्लियर? ये रिएक्शन नहीं हो सकती तो हम यहां क्या लिखेंगे? नहीं, ये हो नहीं सकता। हाँ, ये नहीं हो सकता भाई साहब। क्या नहीं हो सकता? एल्कीन पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। तो आप अब पूरी ऑर्गेनिक में देखेंगे कि एल्कीन पर अटैक करने वाली चीज इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी की होगी। अब आप कहोगे मतलब C डबल बॉन्ड C पर H2O, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। नो रिएक्शन। सारे न्यूक्लियोफाइल ले आओ, बुला बुला कर लाओ। ROH, I माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, NaOH। अरे याद है ना तुम्हें? नो रिएक्शन है यार दोस्त, क्या को टेंशन ले रहे? ये भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता, ये भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता, दोनों देना चाहते बैठे हैं। अबे कोई लेने वाला भी तो चाहिए। जब कोई है ही नहीं लेने वाला तो रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आया? इन सब के लिए वही है कि नहीं, ये हो नहीं सकता। ठीक है, आइए अब आप एक बात तो समझ गए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और नोट में ये जो बात आपने अभी समझी है, ये मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं। एल्कीन यूजुअली शोज, यूजुअली हटाओ ना, सिंपल सिंपल आईटी के लिए लिखो, काहे के टेंशन। एल्कीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज, बोलो वजह लिखो ना पूरी, बिकॉज एल्कीन इज ए न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, एल्कीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अभी मैं एडिशन पर भी बात करूंगा। ठीक है, एडिशन पर भी बात करूंगा। चलिए, अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल है, मान लेते हैं, क्या करते हैं? मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल इस टाइप का है, AB टाइप का है। क्या है? AB टाइप का। अभी आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारा, अभी ये तो क्लियर है कि एल्कीन पे जब भी कोई अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कराएंगे। तो मेरे भाई हमने मान लिया कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल AB टाइप का है। तो अब अगला जो नोट का पॉइंट है वो आपके बहुत काम का है, क्योंकि आपको मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पॉसिबल इलेक्ट्रोफाइल्स है वो मैं बताने वाला हूं, जो AB फॉर्म में दिखेंगे और वो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का हमने लेक्चर था वो रिवाइज जरूर करें। उसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हमने पढ़ा था। अगर आपको याद है, आपने पढ़ा था, तो आपको सारी चीजें बहुत ऑब्वियस लगने वाली हैं। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं, देखिए जो शुरुआती टॉपिक्स थे वो बहुत बेसिक थे, ये हर जगह यूज होने हैं, तो एक बार ये आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए। तो चलें सेकेंड पॉइंट एंड महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉसिबल AB। जनाब AB को मैं पूरा क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रोफाइल। आओ आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, ध्यान से देखना। ठीक है, फीलिंग्स को समझने का प्रयास करेंगे। समझना है फीलिंग्स। ठीक है दोस्त, अब मैं आपके सामने तरह तरह के AB लाऊंगा और हम समझेंगे कि AB किस तरीके से AB किस तरीके से E+ देगा। समझ में आया?
मैं आपके सामने तरह तरह के ए बी लाऊंगा, तुम ए बी एक्स वाई पी क्यू कुछ भी मान लो, ठीक है ना। अच्छा, एक एजम्पशन लेते हैं यार, एक एजम्पशन लेते हैं। ए और बी में हम देखो, ए और बी में ए और बी सेम भी हो सकते हैं, ए और बी अलग भी हो सकते हैं, क्लियर। तो एक एजम्पशन में यूजुअली ऐसा ले रहा हूं कि अगर ए बी अलग है, अगर ए बी अलग अलग हैं, सुन लो मेरी बात, अगर ए और बी अलग अलग हैं तो मैंने ऐसा माना है कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऐसा। तो एक ही मान लो, उसमें क्या दिक्कत है यार, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इफ ए नॉट इक्वल टू बी, इफ ए नॉट इक्वल टू बी देन ई बी ग्रेटर देन ई ए, ऐसा मान लिया यार, कोई लॉजिक नहीं है। आप उल्टा मान लो, ए की बी से ज्यादा मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ए बी बराबर नहीं है तो ई बी ग्रेटर देन ई ए। तैयार हो? आओ बच्चों मुझे बताओ, मैंने, अच्छा तो यहां आप देखिए, अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जब भी कोई चार्ज आएगा तो बी पर माइनस आएगा। सोचो ना यार, ए बॉन्ड बी, ए बॉन्ड बी, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जब भी कोई चार्ज आएगा तो बी पर माइनस आएगा और ए पर प्लस आएगा, क्योंकि ए रिलेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए रिलेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ए पर प्लस आएगा, बी पर माइनस आएगा। समझना इस बात को। तो मेरे भाई ये देखिए, जब भी ए बी ब्रेक होगा, डिसोसिएट होगा, तो आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो ए प्लस मिलेगा। याद रखें, इस ए प्लस को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे और इस ए बी को जब वो टूटा नहीं है तब भी इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ये याद रखना, ये हमने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल्स के केस थर्ड को देखिएगा जाकर, सारे लोग इलेक्ट्रोफाइल्स के केस थर्ड को देखिएगा, वहां ए बी टाइप के एग्जांपल्स पड़े हुए। चलें करें? हाँ, तो भाई साहब आइए एक एग्जांपल से चालू करते हैं। जनाब, क्या आपने एच आई देखा है कभी? एच आई है हाइड्रोजन आयोडाइड, देखा है आपने? एसिड होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कैटेगरी में आता है एच आई। तो मेरे भाई ए बताओ क्या होगा, सारे बोलो ए क्या होगा? आई प्लस होगा क्या? हाँ, ए होगा एच प्लस, ए होगा एच प्लस और बी क्या होगा? आई माइनस। ठीक है, चलो बताते रहना मुझे। एच बी आर, एच सी एल, एच एफ यूजुअली नहीं लेते, एच एफ वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, तो एच एफ का एडिशन आपको मिलता भी नहीं है पूरी ऑर्गेनिक में, कहीं कोई रिएक्शन नहीं मिलती। तो भैया ये तोड़ तोड़ के लिखना है, हाँ, इसमें इधर उधर मत देखो। चलो बता दो जल्दी जल्दी। एच प्लस बी आर माइनस, एच प्लस सी एल माइनस। सिंपल है यार, हंसी मजाक है ये तो आप छोटे से करते आ रहे हैं। देखो देखो सारे देखो, H2SO4, H2SO4 मेरे भाई, क्या मैं इसे वैसे ही लिखूं जैसा आप सोच रहे हैं? HOSO3H, HOSO3H, H2SO4 है यार, ऐसे मत देखो भाई। H2SO4 बहुत मजेदार चीज आएगी, दिल खुश हो जाएगा। मेरे भाई दो केसेस आते हैं इसमें, समझना, H2SO4 में भी दो केसेस आते हैं, क्लियर? पहले तो बताओ, इसका तोड़ के बताओ क्या आएगा? H प्लस और इधर क्या आ जाएगा? OSO3H माइनस। बिल्कुल सही। अब सुनना, बहुत मजेदार है, ये एक्चुअली कॉन्संट्रेट H2SO4 है। ये क्या है? कॉन्संट्रेट H2SO4। ठीक है, कई बार जनाब, बाहर लिखता हूं थोड़ा सा, इससे और बड़ा कर लेते हैं, अपने को क्या यार, अपने को तो चीज समझानी है। ये देखिए, ये आपका लिख कर आया कॉन्संट्रेट H2SO4, ठीक है, ये जो आपने यहां किया, ठीक है दोस्त। अब जनाब कई बार डाइल्यूट H2SO4 लिख कर आता है, तो एक मिनट सुनो ध्यान से। H2SO4 तो हम ऐसे ही मानेंगे, H2SO4 तो ऐसे ही मानेंगे, ध्यान से सुनना। तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट H प्लस ही होगा, इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट H प्लस ही होगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दो होंगे। एक तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ये होगा और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ये होगा। समझो बात को। ये देखो,
एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट HSO4 माइनस होगा और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आप समझ गए हैं ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है, यहां वाटर मौजूद है और ये जनाब H2O। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा है तो आपको पता है H2O न्यूक्लियोफिलिक कैटेगरी में था। ये देखिए, ये जनाब, ये देखिए, ये दो न्यूक्लियोफाइल हैं, एक और ये दो। ठीक है, तो टेंशन मत लो, अपन तो इलेक्ट्रोफाइल के पीछे पड़े हैं, क्वेश्चन करेंगे तो मामले को समझ लेंगे। फिलहाल आप देखिए, चीजों को समझिए। घटा कंसंट्रेटेड H2SO4 का कंसंट्रेशन अच्छा खासा है, तो ये ऐसे ही टूटेगा, ये H+ आ गया, ये HSO4 माइनस आ गया, है ना मजेदार। और तोड़ते आप भी बताओ, एक दो एसिड आप बताओ। एक बच्चा आया कह रहा सर मैंने एक जगह पर DCl देखा था। DCl, अरे भैया DCl था तो ये लो D+, ये लो Cl-, एंजॉय करो। एक ने कहा मैंने DBr देखा था। अब यार मजाक चल रहा है, नालायक, सेम ही टाइप के तो हैं, कर लोगे D+Br- कर लेना। लो भाई, तुम्हारी भी बात रख लेते हैं, नाराज मत होना, बस ये D+ और ये Br-। एक कह रहा सर अपने पास और भी बहुत कुछ है। मैंने कहा बोलो क्या है। एक ने कहा अपने पास बहुत कुछ है। मैंने कहा बोलो क्या है। वो कह रहा सर ये अल्कोहल भी है अपने पास, अल्कोहल भी है अपने पास। मेरे भाई एक बात अपने भेजे के अंदर बैठा लेना, अल्कोहल को मैं मना कर चुका हूं कि आप H+ और OR- में नहीं तोड़ेंगे, ये याद रखना। इसलिए ये अल्कोहल H+ और OR- में नहीं लिखा जा सकता। अब आप कहोगे ये भेदभाव मुझे समझ में नहीं आता, यहां तोड़ दिया बेचारे को, इसे तोड़ दिया, 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 यहां मना कर दिया आपने, ये कौन सी बात है। और इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मन में आता वो करता है। अरे ऐसा नहीं है बेवकूफों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अल्कोहल को नहीं तोड़ सकते, उसके पीछे लॉजिक है। पीछे लगे रहा, अपने को पता है लॉजिक। अल्कोहल कौन तोड़ना चाहेगा, कौन बेकार करना चाहेगा, भाई गधे, कुछ और कॉन्सेप्ट है, ध्यान से। ये जितने हैं HI, HBr, HCl, H2SO4, DCl, DBr, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कैटेगरी में आते हैं। और इस एसिड जो स्ट्रॉन्ग होता है वो H+ दे देता है आराम से। अरे अल्कोहल एसिड नहीं होता भाई, 1000 बार बताया है। अल्कोहल एसिड होता है क्या? लोग पार्टियों में एसिड यूज करते हैं क्या? नहीं, ये एसिड नहीं है, और ये एसिड नहीं है तो ये H+ नहीं देगा, सिंपल कॉन्सेप्ट। पीछे वाला कह रहा है तो क्या अल्कोहल को हम एल्कीन पर ऐड नहीं करा सकते? क्या अल्कोहल को हम एल्कीन पर ऐड नहीं करा सकते? नहीं करा सकते, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, वो भी न्यूक्लियोफाइल है, और तुम तब तक ऐड नहीं करा सकते जब तक एक इलेक्ट्रोफाइल ना आ जाए। मेरे भाई अल्कोहल तो पूरा का पूरा, जनाब देखो, अल्कोहल तो पूरा का पूरा न्यूक्लियोफिलिक कैटेगरी में है। पूरा का पूरा किस कैटेगरी में है? सच बोलो, न्यूक्लियोफिलिक कैटेगरी। तो रिएक्शन ऐसे तो नहीं हो सकती। अब आप कहोगे ऐसे नहीं हो सकती, कैसे हो सकती? कोई इलेक्ट्रोफाइल लाना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रोफाइल, जब तक ये सेगमेंट खाली है अल्कोहल के लिए, रिएक्शन नहीं होगी। अब आप कहोगे तो यहां क्या ले आए? इसलिए देखना, जब भी अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो मेरे भाई एक H+ अलग से लिखा जाता है, एक H+, D+, ऐसा कुछ अलग से लिखा जाता है। और यही वाला है वो जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो H+ ये डायरेक्ट किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से लेकर आया जाता है, और ये अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। यानी कि इसकी एब्सेंस में अल्कोहल एल्कीन पर कुछ नहीं करेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और इंपॉर्टेंट चीज है, और इजी भी है, लॉजिक है। एक ने कहा चलो अल्कोहल लेकर आप आए थे, एक ने कहा अल्कोहल आप लाए थे, हम जल लेकर आते हैं, HOH। अब आप सोचो और मुझे बताओ कि क्या केवल जल लाने पर यह रिएक्शन होनी चाहिए क्या? सोचो, बताओ, क्या केवल जल लाने पर रिएक्शन होनी चाहिए क्या? बोलो। ये HOH है, HOH। क्या वाटर एसिडिक होता है क्या? क्या वाटर को तोड़ दोगे क्या H+ में और OH- में? नहीं कर सकते। हम फिर से H2O को नहीं तोड़ सकते, तो H2O तो न्यूक्लियोफाइल है, तो एल्कीन के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो मेरे भाई इसीलिए हम अगर जल एडिशन कराना चाहते हैं एल्कीन पर, तो एक H+ स्ट्रॉन्ग एसिड से कोई इलेक्ट्रोफाइल
हमें अलग से लाना पड़ता है। और अगर आपके पास दिमाग नाम की चीज है तो आप बहुत आराम से एक चीज को समझ पाए होंगे कि ये जो केस मैंने अभी अभी आपको बताया है, ये जो केस मैंने आपको अभी अभी बताया है, ये केस डाइल्यूट H2SO4 से मिलता जुलता है। तो वो इधर भी H+ और वाटर, यहां भाई ये H+ तुम किसी एसिड से ही तो लाए होगे, इस केस में भी देखो ये H+ तुम किसी एसिड से ही तो लाए होगे। तो जिस एसिड को लाए होगे अभी हमने उसके माइनस पार्ट को इग्नोर मारा है, वो माइनस पार्ट भी तो यहां पर होगा साथ में, होगा या नहीं होगा पहले बताओ। खैर मेन कॉन्सेप्ट आप शायद समझ पा रहे हो कि मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ये आएगा तो केवल HI लिखा होगा, ये आएगा तो केवल HBr लिखा होगा, ये आएगा तो केवल HCl लिखा होगा, ये आएगा तो H2SO4 लिखा होगा, ये डाइल्यूट H2SO4 लिखा होगा, DCl DBr, लेकिन एल्कोहल आएगा तो साथ में कोई ना कोई एसिड दिया जाएगा, मजबूरी है भाई साहब। अरे आपको एक और बेहतरीन एग्जांपल कराता हूं, दिल खुश हो जाएगा आपका। देखिए देखिए, देखो देखो, RC≡OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, RC≡OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे बताइए इसे क्या तोड़ें, H+ एंड बाकी जो माइनस H+, यहां माइनस आएगा, तोड़ दें क्या? सोचो सोचो, ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, क्या इसे तोड़ दें क्या? बोलो भाई, हाँ नहीं तोड़ सकते। मजेदार चीज, नहीं तोड़ सकते। ऑर्गेनिक एसिड्स इनके सामने बहुत फीके हैं, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जब इनके सामने होते हैं तो वीक एसिड कैटेगरी में होते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा, आपको बताया जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स और वीक एसिड्स, और इनका जो पीके था वो जहां तक मुझे याद है 4.18 वैल्यू थी, या के वैल्यू बताता हूं, के वैल्यू थी एसिटिक एसिड के लिए 1.8 इंटू 10⁻⁵। सो भैया ये वीक एसिड होते हैं। इवन आफ्टर यूजिंग ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको H+ लेना पड़ेगा, और ये जनाब ये आया H+, और ये पूरा का पूरा एसिड, और ये पूरा का पूरा एसिड आपका न्यूक्लियोफाइल है, पूरा का पूरा एसिड न्यूक्लियोफाइल है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये लेने जाएगा, और ये देने जाएगा। क्लियर? आपको ये पता है एल्कीन पर पहले कौन जाएगा? यही जाएगा दोस्त, क्योंकि एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को ही बुलाएगा। तो मेरे भाई ये कुछ केसेस हैं, वंस यू गेट इट कॉन्सेप्ट, आपको मैं ये दूं ये दूं ये दूं कुछ भी दूं, आप खटाखट आंसर बना लेंगे। तो ये एक AB की टेबल है, और सिंस यहां जगह नहीं है इसलिए मैं बाकी टेबल इधर बनाऊंगा। सही है, बाकी टेबल इधर बना लेते। क्या था बताओ? A B और क्या था? A+, और इधर क्या था? B-। करें दोस्त, आ जाओ, और भी एग्जांपल्स है अपने पास, देखिएगा जरा। ऐसा लिख कर आता है, सारे लोग देखेंगे, Br2 in CCl4, एंड व्हाट इज Br2? Br आपको याद है इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में हमने Br2 लिखा हुआ है, Br2 ने लिखा हुआ है। देखिए यहां मैंने माना था A ≠ B, ठीक है, बट A=B भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लाइक Br2। अब सारे लोग ध्यान से सुनना, Br2 इन CCl4 ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा तुम्हें, तो CCl4 सॉल्वेंट है। क्या है ये? सॉल्वेंट, इसका कोई यूज नहीं करना, टेंशन मत लेना। तुम्हें CCl4 सॉल्वेंट है, इसका रिएक्शन में यूज नहीं करना है, प्रोडक्ट बनाते समय इसका यूज नहीं करना है। तो भैया Br एक A एक B, एक A एक B, ये तो कोई भी बता दे कि एक होगा Br+ और एक होगा Br-। ये लीजिए, कई बार ऐसा लिख के आता है Br2 इन
CH2Cl2। अरे यार सॉल्वेंट बदल रहा है दोस्त, सॉल्वेंट जो रिएक्शन होती है ना वो यूजुअली मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस एक इंटरफेस रिक्वायर करती हैं। सॉल्वेंट होता है जिसमें दो चीजें मिलाई जाती हैं, वो दो चीजें आपस में रिएक्शन करती हैं। तो सॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं है, निराश मत होइए। Br प्लस Br2 ऐसे ही टूटेगा, Br माइनस, ठीक है। और बात करते हैं, आपको ऐसा मिल सकता है Cl2 इन CH2, क्लोरीन इन कार्बन डाइसल्फाइड CH2। अरे CH2 सॉल्वेंट है, समझदार बच्चों समझ लो। Cl प्लस Cl माइनस। अब कुछ मैं लिखूंगा, खटाखट बताइएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। NOCl, HOCl, HOBr, BrCl, ICl। चलो बताओ भैया, किसका इंतजार कर रहे हो? जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। ICl, IN3, ब्रोमीन, वाटर, ब्रोमीन वाटर इन ब्राइन सॉल्यूशन। चलो बोल दो। बोलिए। NOCl टिल्डन रीजेंट है, आज ही पढ़ा है जनाब। NO प्लस Cl माइनस। HOCl हाइपोक्लोरस, Cl प्लस OH माइनस। HOBr Br प्लस OH माइनस। BrCl, ये आप बता दो। BrCl में ये तो क्लियर दिख रहा है, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Br प्लस Cl माइनस। ICl में बता दो, चलो I प्लस Cl माइनस। IN3 में आप बताओ, IN3 क्या आएगा? I प्लस N3 माइनस। ब्रोमीन वाटर मजेदार है, बोलो कैसे? ब्रोमीन एक हो गया Br2, वो वाला केस। वाटर सॉल्वेंट है, यहां वाटर सॉल्वेंट है, ब्रोमीन वाटर में यहां वाटर सॉल्वेंट है। लेकिन एक मजेदार चीज है, देखिए ब्रोमीन तो आपका Br प्लस में टूटेगा और Br माइनस में टूटेगा, बट दिस टाइम सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिक है, यानी कि ये सॉल्वेंट पार्ट ले सकता है न्यूक्लियोफाइल, एज ए बी माइनस यूज हो सकता है रिएक्शन के दौरान। तो आप अभी केवल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और रीजेंट्स को समझ रहे हैं जिनकी हम एल्कीन पर रिएक्शन कराएंगे। सबका काम एक ही तरीके से, सबका कॉन्सेप्ट एक है। तो Br2 वाटर में Br प्लस, देखें इलेक्ट्रोफाइल एक ही है, Br प्लस, न्यूक्लियोफाइल दो हैं, Br माइनस वाटर। ये किस तरीके से दोनों न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेंगे, क्या मेजर आएगा क्या माइनर आएगा, सब रिएक्शन के टाइम पर सीखेंगे। लास्ट देख लेते हैं, ब्रोमीन वाटर इन ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन आपको पता है, ब्राइन सॉल्यूशन होता था एक्वस NaCl, आपको शायद याद हो, कंसंट्रेटेड एक्वस। आइए ब्रोमीन वाटर, तो मेरे भाई ब्रोमीन तो टूटेगा Br प्लस, हाँ, और आपको क्या क्या मिलेगा? Br माइनस मिलेगा। ब्राइन सॉल्यूशन होता है NaCl सॉल्यूशन, तो NaCl में Cl माइनस भी है, और वाटर तो है ही। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों जो हैं, इन तीनों के पास लोन पेयर, इसके पास, यानी कि तीनों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब एक बच्चे ने बात पकड़ ली, उसने कहा सर आप एक बात छुपा गए। मैंने कहा क्या? वो कह रहा ब्राइन सॉल्यूशन में होता है NaCl। मैंने कहा हाँ। वो कह रहा NaCl में Na प्लस Cl माइनस। मैंने कहा हाँ। कह रहा Na प्लस को गायब क्यों किया? Na प्लस को यहां रखो। अरे Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल में लिखाया है मैंने।
एल्कली मेटल्स के कैटायन इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं थे। सोडियम इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, Na+ इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, इसलिए मेरे भाई ये आपका इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में नहीं जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने AB को समझा है, और जहां जहां वाटर है, अभी के लिए मैं आपको इतना एडवाइस करूंगा कि जिस जिस केस में वाटर न्यूक्लियोफाइल में आया उसमें एक बॉक्स जरूर बना लेना, क्योंकि मैं कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा आपको। क्लियर? तो ये आपको एक बार इसे देख लीजिएगा, बहुत आसान है, ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं सीट के, तो वो क्वेश्चंस आज ही मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से करने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।